स्वागत है आपका आज की चाय पे। मनहूस शब्द जो है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़िंदगी में बहुत ही कहते हैं ना नेगेटिविटी लेके आए। मैडम ने एक बार एक व्लॉग भी बनाया था, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहा था उन लोगों को जो मैडम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से सारी की सारी फैसिलिटीज़, सारी की सारी चीज़ें जो आप चाहते थे लाइफ में ख़रीदना, अब आप वो ख़रीद पा रहे हैं। आप ऐसे इंसान को मनहूस बोलोगे? नहीं ना। पर जाहिद ने साहिबा को उस दिन बोला कि वो एक्चुअली ये लोग पैकिंग कर रहे थे, मुंबई जा रहे थे, वापस से इन लोगों की राउंड ट्रिप शुरू हो गई है। तो कहता है कि वापस से मुझे पैकिंग करनी पड़ रही है, मुझे मेरे माँ बाप से दूर करके ले जाएगी ये। और जब साहिबा ने कहा अरे ओहो ये क्या कह रहे हो हंसते हुए, तो कहता है चलो कम से कम हंसी तो सही मनहूस। तो आप सोचिए एहसान फरामोश शब्द जो है वो जाहिद पे कितना सही बैठता है। हमेशा इसके बर्थडे पे हर एक चीज़ साहिबा बहुत स्पेशल करती है, चाहे ये लोग कहीं भी हो। हमेशा साहिबा ध्यान रखती है कि वो सब चीज़ें ले जो इसे पसंद है और महंगे से महंगा गिफ्ट देती है। हर 6 महीने में कोई नया बहाना बन जाता है कि बेचारा इतनी पुरानी वॉच, इतना पुराना 6 महीने पुराना आईफोन कैसे यूज़ कर रहा है, चलो इसको नया 1.5 लाख वाला बिल्कुल लेटेस्ट वाला आईफोन देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो साहिबा के बर्थडे की वो डेकोरेशन पैसे देके करवाने के अलावा, वो पैसे भी आई एम श्योर साहिबा के ही थे। अपने पैसों से इसने 1 रुपये का खर्चा नहीं करके कभी साहिबा के लिए कुछ लिया होगा। बट अगर उस पैसे से भी, साहिबा के पैसे से भी उसके लिए कुछ ये ले आता तो मैं बहुत बड़ी बात मानती। वैलेंटाइंस भी भूला हुआ था, उसमें भी मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस की वो कार के डेकोरेशन के बहाने इसने काफ़ी पैसे ऐंठ लिए होंगे। इनफैक्ट मैं बड़ी हैरान हो रही थी, साहिबा भी बिल्कुल भाभी की तरह जो है वो मुदाहा में बिस्लरी पीती है। भाई क्या है ना, पैदा ही ये यहाँ पे हुई। इनफैक्ट हो सकता है कि प्यारू साहिबा अमेरिका में पैदा हुई हो, किसी मजबूरी से यहाँ आना पड़ा हो, बिकॉज अपने गाँव का पानी लोगों को खुद को हजम नहीं होता है। और ऐसा तो है नहीं कि बचपन से मुंबई में थे जी कि हमें मिनरल वाटर की आदत है, बस बड़े बनने का नाटक है इन लोगों का। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जाहिद ने जब उसे सरप्राइज दिया तो आपने देखा होगा वो सस्ता सा टेडी बेयर तो उसने रख दिया था, बट अगर आप पीछे देखोगे तो एक क्रेट और था, वो था रेड बुल का, और इसके सारे दोस्त रेड बुल पी रहे थे। मैं वही सोच रही थी, मैं कहा इसके तो बहुत महंगे महंगे और बड़े बड़े शौक हो गए। अब आप बोलेंगे रेड बुल में क्या महंगा है, बट आप ये देखिए ना कि सारे के सारे लोग, इसका मतलब ये जाके जब इसके लिए डेकोरेशन करा रहा था तो पूरे रेड बुल की वो क्रेट लेके आया, जहाँ इसके फ्रेंड्स खड़े होके खूब एंजॉय कर रहे थे। तो बेसिकली वैलेंटाइंस किस बात का, इसने उसको एक दिन बाद विश करा, डेकोरेशन करा दी, उसके साथ खड़ा भी नहीं हुआ। इसे अल्टीमेटली अपने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और इतने दिन इस लड़की ने इन लोगों को ऑब्लाइज करा, इतना सामान इन लोगों को दिलाती है। अभी भी शादी में गए थे, कितना खर्चा इस लड़की से इसने करवाया। इतने सारे लड़कों के साथ ये बैठ गया था कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने, एंड आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि बिल किसने दिया। इतने मज़े अपने दोस्तों को करवाता है कि वो आना जाना कर लेते हैं जी मुदाहा टू जमशेदपुर, और उसका जो खर्चा है हमें पता है किसने दिया होगा। इतने सारे गिफ्ट्स की ट्रे बना बना के, मतलब क्या बनता था साहिबा का इतना करने का, एक कज़न ही तो थी इसकी। नहीं अगर आप बोलोगे रस्म भी होती है, तो इतना सारा वो लड़की ने, इतने सारे कपड़े, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो गिफ्ट करी। आई एम श्योर यही शर्त होती होगी कि भाई हाँ तुम करो व्लॉगिंग, हाँ तुम बनाओ अपने व्लॉग्स, बट सबको कवर करना है तो खर्चा भी पूरा करो। और बड़े हक से उससे खर्चा लेता है। खर्चा क्या लेता है, मालिक बना हुआ भैया इसके यूट्यूब चैनल का। जिस लड़के ने कभी अपनी मदर का बैंक अकाउंट नहीं बनवाया था, आज वो कितना अपनी एज बताता है, 35 साल, चलो 32, 33, 30 का भी होता। इस लड़के ने आज तक खुद अपने बल पे कुछ करने की कोशिश नहीं करी, अपने माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं करा था अनटिल अनलेस ये पैसा आया हो। खुद इसने बताया था कि मैं अपनी मम्मी को कभी मुदाहा से बाहर नहीं लेके गया, और उसके अलावा बैंक अकाउंट तक इसने तब बनवाया अपनी मदर का जब साहिबा के बहुत सारे पैसे जो हैं वो दिखे। वो तो लगता है वो भी दिमाग चला होगा कि इतने सारे पैसे इसके गोल करने हैं तो अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा कराऊं, और आपके सामने है ये अपने दोस्तों के इधर बिजनेस, उधर बिजनेस, वहाँ बिजनेस। मुंबई में वो जो क्या रेस्टोरेंट कैफे जो भी खोल रहे हैं लोग, उसके बहाने इसने कितना पैसा ऐंठ लिया, और फिर बेशरम ये कहता है कि ये मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर रही है। हाँ वो टाइम अलग था जब हमें लगता था कि ये इसके माँ बाप से इसको दूर कर रही है, क्योंकि तभी एक मुखौटा पहन के रहता था कि मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे तो इसके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो दौड़ दौड़ के मुदाहा आता हूँ। पर कुछ टाइम से इसने इस लड़की को पैसों की मशीन की तरह यूज करा है। हाल ही में वो बच्ची है, उसको कहता है क्रेयॉन ले लेना। मुझे लगा चलो अच्छी बात है जी, बच्चों की नीड का ध्यान रखते हैं। अच्छा एक काम करना, फोटो खींच के भेजना। अरे ओ भाई,
तुम कितनी बार फोटो भेजते हो, तुम कितनी बार इसको हिसाब देते हो, तुम कितनी बार इसे ये बताते हो कि मैंने ये यहाँ खर्चा वो वहाँ खर्चा। 30-30 हज़ार रुपये गाड़ी में रख के जो इंसान भूल जाता है, सच्चा तो क्या ही है ये। वो अक्सर इसकी कज़न से, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनसे हिसाब लेगा। ये सेम ये करता है मुंबई में। मैं देख रहा हूँ, देखो सोच समझ के खर्चा करना। अरे तुम क्यों ये बातें करते हो? ये बात साहिबा करे तो करे, इन बच्चों के माँ बाप करे तो करे, चलो जनाब और मैडम भी करे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ करा है ना। तुम कौन से उसमें आते हो? तुमने तो बैठ के खाया है और अपने दोस्तों को खिलाया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कभी भी कि इसने इस बात का ध्यान दिया हो कि लड़की के पैसे, यार जो भी है मेहनत तो लगती है ना, ये नहीं करता। ये तो बस लेफ्ट फिरता है और राइट फिरता है। वो लड़की पूरे दिन कैमरा पकड़ के व्लॉग एडिट करके कोलैबोरेशन करके जो थोड़ी बहुत भी मेहनत में बोलूँगी लग तो रही है। ये तो ऐसे हक जमाता है और ऐसे हिसाब करता है दूसरों से, जबकि इसे खुद को और इसके दोस्तों को हिसाब देना चाहिए कि कहाँ क्या पैसा जा रहा है। बट साहिबा को इतना ज़्यादा मैं बोलूँगी इस टाइम पे इसने घेर लिया है हर तरीके से कि कभी साहिबा इससे हिसाब नहीं मांगेगी। वो ये सोचे कि ये तो मेरा जाहिद है, ये मुझे कहाँ धोखा देगा, बहुत प्यारा है। बट असलियत तो ये है कि अगर ये व्लॉग का पैसा ना हो तो ये जो दुनिया साहिबा 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 करती है ना, ये करना बंद कर देगी। आपको दिखता ही होगा साहिबा को जिस तरीके से मुदाहा में आज गए यहाँ पे दावत पे, आज इसने बुलाया। कब से चल रहा है ये? जब से इसकी शादी हुई है तब से ये सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है? पैसे वाली है, व्लॉग करती है। और जिस दिन इसका व्लॉग बंद हो गया, कोई एक इंसान इसको वैसे ट्रीट कर जाए जैसे लोग अभी करते हैं, मैं अपना नाम बदल दूंगी। क्योंकि देखा जाए तो लाइफ में करा क्या है। और सोचिए, जब हम इसके लिए कहते हैं जो फिर भी थोड़ा अपने व्लॉग्स पे मेहनत करती है जी, एफर्ट करती है, जिसने अपने लिए एक देखा जाए तो पूरा एम्पायर बना दिया अच्छा खासा व्यूज़ का, जिससे ये अच्छा खासा कमाती है महीने का। बट दूसरी ओर इसकी वर्थ क्या हुई? इसके हस्बैंड की, जो इससे पैसे लेता है, अपने दोस्तों की जेबें भरता है, अपने माँ बाप पे खूब खर्चा भी करवाता है, यूनिक्लो से, लिवाइस से, मम्मी पापा, हाउस हेल्प के बच्चे, सब के लिए शॉपिंग करवा के उसके बाद एंड में मनहूस कौन? ये लड़की। बड़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी है भैया। अगर खुद कमाता होता थोड़ा बहुत तो मैं समझ सकती थी, बट फिर भी ये रिमार्क अगर कोई रिएक्शन चैनल पास कर देता और तो मेरी बहन को बोलो बद्दुआ लगेगी। अब जाओ जनाब, अब अपने गुस्से का निशाना जाहिद को बनाइए, उसे गुनाह लगाइए। आपकी बहन को बेचारी जो पूरी जिंदगी अपनी नौछावर कर बैठी है इस इंसान पे, उसे मनहूस बोल रहा है। इवन दो सबको पता है कि ये जो बिजनेस है ये तो सिर्फ एक बहाना है। मुंबई में और मुदाहा में वो पैसों का एक नल है, वो बहाना है। मेहनत नहीं करना है जाहिद को, कुछ मेहनत नहीं करना है, बस पैसे गिन के उसको मनहूस बुलाना है। माँ बाप पे भी खर्चा करवाना है, कजन्स पे भी लुटवाना है, पर एंड में साहिबा को ही मनहूस बुलाना है। कहाँ गई भाभी जी? अपनी नाइव ननद, बेटी जैसी ननद के लिए नहीं आती है मुदाहा। अरे भाभी जी क्या कर रहे हो? मैडम आपकी बेटी को मनहूस बोल रहा है उसका पति। आइए थोड़ा स्टैंड लीजिए, थोड़ा रोइए धोइए। ये फेक आंसू एक्चुअली मुझे लगता है खत्म हो गए हैं, क्योंकि आजकल चाह के भी आंसू नहीं निकलते हैं। हाल ही में परफॉर्मेंस तो देखी होगी बच्चे वाली, क्योंकि तुम धड़कन ये दिल। आंसू क्यों नहीं आ रहे? आंख में ग्लिसरीन नहीं लगा देता जनाब। नाइव ननद के लिए आंसू आते हैं, बेटे के लिए नहीं आते। झूठ डिल्यूजन की दुनिया है इन लोगों की और कुछ नहीं। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। सारे स्ट्रे फरीज का ध्यान रखिए। दैट्स बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।